नहीं खांसी चले जाइए चले जाइए, अभी चले जाइए। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अवैस है और मैं गवर्नमेंट सेक्टर में चेस्ट मेडिसिन को डील करता हूँ, जितने भी चेस्ट के मसले मसाइल हों। तो आज मैं एक अहम टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। ये बार बार लोग कंप्लेंट करते हैं, अस्पताल भी भरे हुए हैं, आपने देखा है रमज़ान शरीफ में ख़ासकर ज़्यादा कि बलगम केरा जो है ये ख़त्म नहीं होता। लोग मुद्दतों से दवाई इसकी इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी कंप्लेंट यही होती है कि जितना अर्सा हो गया हमारा केरा नहीं जा रहा, बार बार जो रेशा है वो गिरता रहता है, कभी नाक के ज़रिए कभी गले के ज़रिए, तो बलगम जाती नहीं है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि ये बलगम जो है इंसान की क्यों ख़त्म नहीं हो रही है और क्या वजूहात हैं इनकी। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल और सादा अल्फाज में समझाऊंगा, आपने बड़े गौर से समझनी ये बातें। एक बात याद रखें कि जब भी कोई अनइवन, अनफ्रेंडली और नामुवाफिक चीज़, ठीक है ना, हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगी तो हमारा जिस्म जो है उसके खिलाफ मदाफ़ती निज़ाम जो है एक्टिव हो जाएगा, उसके खिलाफ जो है फौरी तौर पर काम करेगा, जिसे हम ऑटो इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब इसमें क्या चीज़ हो सकती है जो जिस्म के अंदर दाखिल होगी? इसमें कोई डस्ट पार्टिकल है, किसी केमिकल की खुशबू है, ठीक है, किसी भी किस्म का स्मोक है, धुआं है, ठीक है। और इसके अलावा टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे अगर हमारा जिस्म गर्म है, कोई ठंडी हवा है, वो भी अनइवन है उस वक्त बॉडी के लिए। और अगर हमारा जिस्म ठंडा है, कोई गर्म हवा अंदर जा रही है, तो वो भी अनइवन है हमारी बॉडी के लिए। इसी किस्म का कोई भी चीज़ और कोई भी जरासीम जब भी जिस्म के अंदर दाखिल होगा नाक के मुंह के ज़रिए, तो हमारी बॉडी जब उसके खिलाफ काम करेगी तो वो एक सिक्रीशन, रतूबतें खारिज हो जाती हैं उस जगह पे और वो जाके एक कॉम्प्लेक्स सा बना लेती हैं, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है जिसे हम म्यूकस कहते हैं, बलगम कहते हैं। बेसिकली एक चीज़ याद रखें कि जो म्यूकस प्रोडक्शन होता है हमारे जिस्म के अंदर, ये हमारा सेफ्टी मैकेनिज्म है। ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना भी म्यूकस बनता है, आपको पता है कि इसने जाके जो है उस जरासीम के खिलाफ काम शुरू कर देना है, या जो भी वहाँ पर अनइवन कोई भी हुआ है मसला, उसके खिलाफ काम करती है और हमारी बॉडी को सेफ्टी प्रोवाइड करती है। इसका जो ऑटोइम्यून है ये आप समझ गए होंगे। तो अब ये इसमें अब ये हम कहते हैं कि पूरा साल क्यों चल रहा है? पूरा साल इस तरीके इस वजह से चल रहा है कि एक देखें, एक अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि आप याद रखें कि गर्मियों के मौसम में गर्म फल होते हैं, गर्म सब्जियां हैं, और सर्दियों के मौसम में सर्द फल और सर्द सब्जियां। उसकी वजह है कि अल्लाह ताला चाहता है कि जो बाहर का टेम्परेचर है वही जिस्म के अंदर है, लेकिन वाइस वर्सा हम इसके अपोजिट चलते हैं। हम क्या करते हैं, जितनी ठंड आ गई उतनी गर्म चीज़ें बाहर से इस्तेमाल करते हैं, अंडे खाते हैं, चाय खाते हैं, कॉफ़ी, तो वो बॉडी जो है बाहर ठंड है, अंदर हमने गर्म कर लिया, तो वो अनइवन हो गया ना। तो उसके खिलाफ जब बॉडी काम करेगी तो वो बलगम बनेगी। अच्छा, इसी तरह से फिर हम गर्मियों में क्या करते हैं, अंदर जिस्म गर्म है और हमें जो है अल्लाह ताला ने गर्म फल बनाए हैं, जैसे आम है, बहुत गर्म है, लेकिन गर्मियों में हमने सोचा कभी नहीं कि अल्लाह ताला चाहता है कि अंदर का बाहर का टेम्परेचर एक रहे। इसी तरह से सब्जियां भी जो जितनी जिनकी तासीर गर्म है वो गर्मियों में आती हैं। हम क्या करते हैं, ठंडी लस्सी, ठंडी चीज़ें खा के जो है वो ठंड करने की कोशिश करते हैं, बाहर गर्मी अंदर ठंड हो गया तो वो भी अनइवन टेम्परेचर हो जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे भी फ़ौरन बलगम बननी शुरू हो जाती है। इसी तरह से जो पेट्रोल पंप केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, केमिकल अंदर जाता है, उनको बलगम बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अनइवन है। ये बॉडी का सेफ्टी मैकेनिज्म होता है जो बलगम प्रोड्यूस करता है, सिक्रीशन रतूबत आ जाती है। अब आज आपने अच्छी तरीके से समझ लिया कि ये बलगम रेशा क्यों बनता रहता है, सारा साल जाती नहीं, हमारी जान नहीं छूटती। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। और एक चीज़ याद रखें, मैं आपसे ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये जो बलगम बन रही है ये ख़त्म क्यों नहीं होती। आपने कोई भी इसके खिलाफ एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करनी, ये हमारा सेफ्टी मैकेनिज्म है, आपने इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना। जब आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि अब ये बड़े शहरों में तो चले बहुत ज़्यादा इसमें सेंसिटिव है लोग। छोटे शहरों में क्या है कि मेडिकल स्टोर पे जाते हैं या नॉन डॉक्टर्स हजरात के पास जाते हैं, जाते ही वो एंटीबायोटिक दे देते हैं। देखें, एंटीबायोटिक जब तक आपको फीवर ना हो, जब तक आपका बलगम येलो कलर का ना हो, आपने कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी। मैं आपको बताता हूँ कि 7 जो वजूहात है, 3 जो है वो बैरूनी है और 4 जो है वो अंदरूनी। क्या वजूहात हैं जो कि बलगम बनाती रहती है बार बार? जी, तो बैरूनी जो है वो क्या वजूहात हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 जैसे मैंने बताया 3 है। नंबर 1 पे आ गया जनाब वायरल इन्फेक्शन,
ये बैरूनी वजूहत है जिसकी वजह से जो है ये हमें बलगम बननी शुरू हो जाती है, रतूबत खारिज होनी शुरू हो जाती है। नंबर 2 पे क्या है कि कोई भी डस्ट वगैरह, कोई पॉल्यूशन है, कोई केमिकल है, कोई पेट्रोल पंप की कोई भी स्मेल है, परफ्यूम है, ये जब हमारे जिस्म के अंदर जाएगा बॉडी इसके खिलाफ काम करेगी, रतूबत बनेगी, बलगम बननी शुरू होगी। नंबर 3 पे क्या है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर चेंज है ना, जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, अब आप फर्ज करेंगे अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो हम जो है वो अभी भी जो है वो गर्म कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है ना जी, तो हमें गर्मी है, बाहर निकलेंगे ठंड है, या बाहर ठंड है अंदर गर्मी है, तो ऐसे जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो भी वो बलगम बननी शुरू हो जाएगी। ये थी 3 बैरूनी कॉजेज़ जिसकी वजह से बलगम बनती है। अब हम 4 जो अंदरूनी वजूहात हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अंदरूनी क्या है, नंबर 1 पे ये कि हमारा जो है दाँतों में अगर हम दाँत साफ़ करके नहीं सो रहे हैं, दाँतों में कोई जरासीम है, इन्फेक्शन है, प्लाक है, ठीक है ना? तो उससे क्या होता है, उसकी भी स्मेल की वजह से उसके भी वो जाते रहते हैं फ्यूम्स अंदर, तो वो भी आपको बलगम बनी नहीं हटेगी, बनती रहेगी बार-बार। तो दूसरी चीज़ क्या है कि अगर जिनको एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी का मसला है, ठीक है ना, मैदे का कोई मसला है, उसकी वजह से भी ये जो है मसला लैरिंजोफैरिंजियल रिफ्लेक्स कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आप ये याद रखें कि चीज़ के बहुत ज़्यादा अगर एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाए तो मैदे का मुंह जो है वो बंद नहीं हो पाता कंप्लीटली, थोड़ा सा खुला रह जाता है, तो वहाँ से जो एसिडिटी जो फ्यूम्स है वो उड़ के जो हमारे गले तक आते हैं, वो बॉडी उसके खिलाफ काम करती है, फिर रतूबतें इकट्ठी होती हैं, सिक्रेशन बनती है, म्यूकस बन जाता है, बलगम बननी शुरू हो जाती है। कहते हैं फूड एलर्जी, फूड एलर्जी का मैंने बताया कि आपको ज़्यादा पता है आपको किस फूड से एलर्जी है, तो उसको अवॉइड करें, या एक दफ़ा जो है जो एलर्जी सेंटर बने हुए हैं यहाँ से जाके भी आप चेकअप करवा सकते हैं, उसकी वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है। हो सकता है आपको चिकन से एलर्जी हो, आप चिकन ना खाएं जब तक आप इसका सदेबाब ना करें। हो सकता है आपको दूध से एलर्जी, आप दूध ना पिएं, आपको रेशम हो रहा है। और फोर्थ नंबर पे मैंने बताया कोई चेस्ट की प्रॉब्लम है, आपको रेस्पिरेटरी कोई डिजीज़ है, जैसे अस्थमा है, सीओपीडी है या ट्यूबरकुलोसिस है, उसमें बलगम बनती है। तो ये चीज़ कुछ मोटे-मोटे पॉइंट्स हैं, आपको मैंने बताया कि सारा साल हमारी बलगम ख़त्म क्यों नहीं होती, इसको आप याद रखें, इसका सद्देबाब करें, आपको इंशाल्लाह नहीं होगी। तो ये चीज़ आपने याद रख लेंगे कि 3 जो है बैरूनी कॉजेज़ है बलगम बनने की, और 4 जो है वो अंदरूनी हैं। तो अब इसका हम देख लेते हैं कि कैसे हमने ट्रीटमेंट करके इसको बचाना है कि हमें बलगम बननी बंद हो जाए। तो वन बाय वन जो कॉजेज़ है उसी के हिसाब से हम इसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अब बैरूनी कॉज में नंबर 1 पे मैंने आपको बताया कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन से आप नहीं बच सकते, वायरस का इन्फेक्शन किसी को कभी भी हो सकता है। लेकिन उस बलगम को हम ज़्यादा लंबा ना करें, उसका ट्रीटमेंट यही है कि आपको मैंने बताया कभी भी एंटीबायोटिक उसके लिए इस्तेमाल ना करें, किसी वायरस के लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है? तो हम क्या गलती करते हैं कि हम जाके फौरी तौर पे जो है वो एंटीबायोटिक लेते हैं, उससे वो जो 2 दिन में ख़त्म होना था वो 10 दिन में चला जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक के खिलाफ भी हमारी बॉडी काम करना शुरू कर देती है। तो वायरल की लेकिन पहचान ये होगी कि उसका बहुत हाई ग्रेड फीवर होगा, ठीक है? हाई ग्रेड फीवर के लिए कोई भी पैरासिटामोल, पैनाडोल टैबलेट आपने लेनी है, और एंटी एलर्जी लेनी है जिससे रेशा ना बने, और इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए कोई भी मल्टीविटामिन आपने टैबलेट ले लेनी है, ठीक है ना? ये 2, 3, 4 दिन के अंदर अल्लाह ताला जो है वो आपको शिफा दे देगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सेकंड बैरूनी कॉज जो है वो मैंने आपको बताई कि जैसे डस्ट है, फ्यूम्स है, तो ये परफ्यूम है, ये आपने देखना है कि एक बंदे को खुद पता होता है कि उसको किस चीज़ से एलर्जी है। तो बंदे कहते हैं जी मैंने परफ्यूम लगाया और मुझे बलगम बननी शुरू हुई, कुछ बंदे कहते हैं जी मैं मोटरसाइकिल पे गया तो मुझे फ़ौरन नज़ला शुरू हो गया, कुछ बंदे कहते हैं जी पेट्रोल पंप पे जैसे ही गया तो मुझे खांसी और बलगम शुरू हो गया। उसके लिए आप मास्क, सबसे बेहतरीन चीज़ है कि मास्क इस्तेमाल करें। जब आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो मास्क बेहतरीन चीज़ है। उससे आपको ना जो है वो अंदर जाएगा पार्टिकल्स, ना बॉडी उसके खिलाफ काम करेगी और ना बलगम बनेगी आपको। अच्छा, थर्ड वन जो है वो क्या है, जो बैरूनी कॉज है उसमें ये है कि हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड का ये होता है कि हम टेम्परेचर चेंज बहुत स्पीडली कर देते हैं, फौरी तौर पे उठ के बाथरूम में चले गए, बाथरूम में तो एसी नहीं है ना, तो वो क्या होगा कि बाथरूम गर्म था, कमरा ठंडा था, हॉट एंड कोल्ड हुआ, उसके खिलाफ भी बॉडी ने फौरन काम करना शुरू किया, रेशा बनना शुरू हो जाएगा। थर्ड वन ये कि इसी तरह से घर ठंडा, बाहर निकल के बाहर गर्मी थी, वो फिर हॉट एंड कोल्ड हो गए, या इसी तरह से हम ठंडे गर्म जगह पे बैठे हुए और ठंडी जगह जाना पड़ जाए, जैसे हम मोटरसाइकिल पे जाते हैं, ठंडी हवा लगती है तो गर्म सर्द का जैसे ही हॉट एंड कोल्ड रिएक्शन होता है ये सारा हमारा सेफ्टी मैकेनिज्म, लेकिन बॉडी इसके खिलाफ काम करती है, और हमारी सेफ्टी भी इसी में है, फौरी तौर पर रतूबतें खारिज होती हैं और जाके इसको जो है वो
राह हमवार कर देती है ताकि हमें इन्फेक्शन। हम चलते हैं जी, जो इसके अंदरूनी 4 कॉजेज़ मैंने आपको बताई थी, 4 वजूहात क्या हैं इसकी। नंबर 1 पे मैंने बताया कि कोई भी डेंटल आपको प्रॉब्लम है, आप दाँत साफ़ नहीं करते, कोई प्लाक है, ठीक है ना जी? कोई भी जरासीम, जर्म्स वगैरह लगा हुआ है, रात को हमेशा ब्रश करके सोएँ, आप दाँत साफ़ करके सोएँ। आप देखेंगे कि आपका ये बिल्कुल जो है वो एक तो दाँत भी आपके महफूज़ रहेंगे और आपको एलर्जी रेशा बनना या अमूमन उन लोगों को बनता है जो दाँत साफ़ किए बगैर सो जाते हैं। अब दिन भर का जो हमने जो कुछ खाया वो सब दाँतों में जमा है। वो आहिस्ता-आहिस्ता करके फ्लूम के ज़रिए गले में जाता है, वो इरिटेशन कॉज़ करता है, बलगम बननी शुरू होती है। हम सुबह डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ढेरों किस्म के एंटीबायोटिक ले लेता है वो और उसका खाना खराब होता है और 4 दिन तक वो चलते रहता है बलगम जो है। तो ये ना करें, आप दाँत साफ़ करके सोएँ। जी अब हमें मैदे का जो मसला है, जो मैदे के मसाइल के शिकार लोग हैं जिनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, उनको भी ये बलगम बनना शुरू हो जाता है, ठीक है ना? जिसे हम कहते हैं लैरिंजोफैरिंजियो रिफ्लक्स कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आप ये याद रखें कि चीज़ के बहुत ज़्यादा अगर एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाए तो मैदे का मुँह जो है वो बंद नहीं हो पाता कंप्लीटली, थोड़ा-सा खुला रह जाता है। तो वहाँ से जो एसिडिटी जो फ्यूम्स हैं वो उड़ के जो हमारे गले तक आते हैं, वो बॉडी उसके खिलाफ काम करती है, फिर रुतूबतें इकट्ठी होती हैं, सिक्रेशन बनती है, म्यूकस बन जाता है, बलगम बननी शुरू हो जाती है। तो उन लोगों के लिए यही ट्रीटमेंट है कि आप याद रखें कि आपने कभी भी तकिया ऊँचा नहीं करना, गर्दन ऊँची नहीं करनी, बेड के पाए सिर्फ जो है वो थोड़े से उठा दें, चाहे ब्रिक्स रख दें, चाहे वुडन को पीस बना के रख दें, हेड एंड पे, सिरहाने वाली साइड पे। तो उससे क्या होगा, तेज़ाबियत नीचे की तरफ जाएगी, मैदे का मुँह भी नीचे की तरफ रहेगा, तो आपको बलगम बनी कम हो जाएगी। और इसके अलावा इसमें कोई भी आपने न्यूट्रलाइज़र जो एंटासिड सिरप है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैदे की कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करनी है आपने, ठीक है ना? और थर्ड वन पे चलते हैं फूड एलर्जी। फूड एलर्जी का मैंने बताया कि आपको ज़्यादा पता है आपको किस फूड से एलर्जी है, तो उसको अवॉइड करें। या एक दफ़ा जो है ये जो एलर्जी सेंटर बने हुए हैं यहाँ से जाके भी आप चेकअप करवा सकते हैं, उसकी वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है। हो सकता है आपको चिकन से एलर्जी हो, आप चिकन ना खाएँ जब तक आप इसका सद्देबाब ना करें। हो सकता है आपको दूध से एलर्जी, आप दूध ना पिएँ, आपको रेशा नहीं बनाए। और फोर्थ नंबर मैंने बताया कोई चेस्ट की प्रॉब्लम है आपको, रेस्पिरेटरी कोई डिजीज़ है जैसे अस्थमा है, सीओपीडी है या ट्यूबरकुलोसिस है, उसमें बलगम बनती है। तो ये चीज़ कुछ मोटे-मोटे पॉइंट्स हैं आपको मैंने बताया कि सारा साल हमारी बलगम ख़त्म क्यों नहीं होती, इसको आप याद रखें, इसका सद्देबाब करें, आपको इंशाल्लाह नहीं होगी। हमने एंटीबायोटिक इसके लिए कोई नहीं लेनी, ठीक है? ये बात मैं बार-बार आपको कहता हूँ कि एक तो वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है? दूसरा ये कि ये हमारी इम्यूनिटी जो है उसके बूस्ट अप होने से ठीक हो जाता है। हम जो बलगम बननी नहीं ख़त्म हो रही उसकी वजह ये है कि हम हैफेज़ेड मेडिसिन ले रहे हैं, हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं जिसका रूल ही कोई नहीं है, ठीक है? और हम 3 ग्राम पानी पी लें, उससे गला वगैरह सारा जो मिट्टी घटा पूरे दिन का जो है जमा हुआ है, वो सारा क्लियर कर देगा उसको, नीम गर्म पानी जो है, ठीक है? चौथी चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा कंजेशन में आप स्टीम इन्हेलेशन ले सकते हैं। ये अपनी रूटीन बना लें कि जब भी आपने मोटरसाइकिल के मुसाफिर हैं आप या किसी केमिकल ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं, आप स्टीम लेंगे, आपकी पूरी नसें जो कंजेशन है सारी वो ओपन हो जाएगी, पूरा आपका खुल जाएगा और रेशा बनना बंद हो जाएगा। और जो है वो चौथी चीज़ ये जो है वो ये याद रखें कि अगर आपको गले में इरिटेशन महसूस करते हैं आप, तो आप नमक के गरारे कर सकते हैं। ये 3-4 चीज़ें आप करके सोएं, एंटी एलर्जी आप इस्तेमाल करें और मल्टीविटामिन आप टैबलेट लें। आप 2 से 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा और काफ़ी अर्से तक आपको बलगम नहीं बनेगी। तो ये मेरा आपको जो है वो आज की वीडियो का मकसद था। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।